बहुत समय पहले की बात है। द्वारका के राजा श्री कृष्ण अपने महल में राज कर रहे थे और दूसरी ओर उनके बाल सखा सुदामा एक गरीब ब्राह्मण बनकर गांव में जीवन बिता रहे थे। सुदामा अत्यंत ज्ञानी, विनम्र और संतोषी थे, लेकिन गरीबी इतनी थी कि घर में कई बार भोजन तक नहीं होता। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण अब द्वारका के राजा हैं, उनसे सहायता मांग लीजिए। सुदामा हिचकिचाए, मैं किसी से कुछ नहीं मांग सकता, लेकिन अपने सखा से मिलने का मन है। पत्नी ने थोड़ा सा चिवड़ा यानी कि पोहा एक पोटली में बांधा, श्री कृष्ण को भेंट देने के लिए। सुदामा चल पड़े द्वारका। जब वे द्वारका पहुंचे और महल के द्वार पर पहुंचे, तो द्वारपाल ने उन्हें अंदर जाने से मना कर दिया। सुदामा ने कहा, कृपया श्री कृष्ण से कहिए कि उनका बचपन का मित्र सुदामा द्वार पर है। जैसे ही ये संदेश श्री कृष्ण तक पहुंचा, वे दौड़ते हुए महल से बाहर आए, नंगे पांव राजसी वस्त्रों की परवाह किए बिना। उन्होंने सुदामा को गले लगाया, आंखों में आंसू थे। सखा, तो कहाँ रह गया था? इतने वर्षों बाद तुझे देख पा रहा हूं, ये मेरा सौभाग्य है। श्री कृष्ण ने सुदामा को अपने महल में बुलाया, उनके चरण धोए, उन्हें स्वर्ण सिंहासन पर बिठाया। रुक्मिणी जी स्वयं सुदामा की सेवा में लगी। सुदामा संकोच में चूड़ा देने से झिझक रहे थे, लेकिन श्री कृष्ण ने जबरदस्ती पोटली छीनी और प्रेम पूर्वक उस चूड़े को खाने लगे। ये तो मेरे लिए अमृत है सखा, ऐसा प्रेम कहीं और नहीं मिलता। सुदामा वहां से बिना कुछ मांगे लौट चले, लेकिन उनके मन में कोई दुख नहीं था। मैं अपने मित्र से मिल आया, यही मेरा धन है, उन्होंने सोचा। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। परिवार रेशमी वस्त्रों में था, चारों ओर सुख सुविधाएं थीं। श्री कृष्ण ने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया था। सीख: प्रेम और सच्ची मित्रता में मांगने की जरूरत नहीं होती। सच्चे मित्र बिना कहे सब समझ जाते हैं। श्री कृष्ण और सुदामा की ये कथा हमें सच्चे प्रेम, निस्वार्थ मित्रता और विनम्रता का अद्भुत उदाहरण देती है।